है ना। तो अपन ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर द ग्रेविटी स्टडी कर रहे थे, उसी में मैं आपको उनकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी। फाइनली एक चीज अपने को ये समझ में आई थी कि ये जो मोशन होती है ना, ये मोशन सिमेट्रिकल होती है ना। अब ध्यान से देखो, कई बार ये चीज पता रहे ना तो अपना जीवन काफी आसान हो जाता है। दिस मोशन इज सिमेट्रिकल। वापस एक चीज समझनी है, हो एक ही लाइन पे रही है, आपको दिखाने के लिए दो लाइन बन रही है। यहाँ वेलोसिटी क्या थी, 0। फिर अपन ने ये सब सीखा था कि इसको अगर u से ऊपर फेंकते हैं, u से, तो ये u से नीचे आता है। स्पीड सेम, वेलोसिटी अलग है। जाने का टाइम, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने का, अगर u बाई जी था तो पूरा टाइम कितना था, 2u बाई जी। मान लो बेटा पार्टिकल कभी इस इंस्टेंट पे था, कभी इस इंस्टेंट पे था। इस इंस्टेंट पे दो बार था, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस हाइट पे। इस हाइट पे भी पार्टिकल दो बार था, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, है ना। पार्टिकल हर हाइट पे दो दो बार होता है। यहाँ मान लो ये v1 स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ ना ये v1 स्पीड से नीचे जा रहा हो। यहाँ ये v2 स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ ना ये v2 स्पीड से नीचे जा रहा हो। हर जगह पार्टिकल की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है, सिमेट्रिकल। ध्यान से देखो, मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिख रहा हूँ। यहां से यहाँ का टाइम मतलब सिर्फ ऊपर जाने का टाइम, है ना। u से फेंका है, u से ऊपर जाने का टाइम। तो अपन इसका आंसर सॉल्व करके लाए थे t इज इक्वल टू यू बाई जी। क्या लाए थे, t इज इक्वल टू यू बाई जी। और सुनना ध्यान से, यहां से यहां का टाइम कैसे लिखेंगे, तो बेटा यहाँ v1 से ऊपर जा रहा है, तो यहां से यहां का टाइम होगा t1 इज इक्वल टू v1 अपॉन जी। क्या आएगा, v1 अपॉन जी। मैं पूछूं यहां से यहां का टाइम क्या होगा, तो t2 इज इक्वल टू v2 अपॉन जी। मैंने कहा था ना, जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं वहां से u बाई जी ऊपर आता है। तो यहां से टोटल टाइम ऊपर तक जाने का u बाई जी, यहां से ऊपर तक जाने का टाइम v1 बाई जी, यहां से ऊपर जाने का टाइम v2 बाई जी। अच्छा, वो टाइम अगर v2 बाई जी है तो ये टाइम कितना होगा, v2 बाई जी, बाई सिमेट्री। दिस इज ऑल्सो t2। अगर वो टाइम v1 बाई जी है तो ये टाइम कितना होगा, t1, दैट इज v1 बाई जी। और अगर ऊपर जाने का टोटल टाइम u बाई जी था तो नीचे आने का टोटल टाइम भी कितना होगा, u बाई जी। जैसी अपवर्ड जर्नी वैसे ही डाउनवर्ड जर्नी। और देखना, मैं और एक चीज बता रहा हूं, इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूं मैं, है ना। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, है ना। मैं आपसे पूछूं AD डिस्टेंस क्या होती है, AD डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर ये तो मैक्सिमम हाइट वाली चीज है, u से ऊपर फेंका है, ऊपर कितना जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g। ये सब कहां से आया हमें टाइम, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबके लिए v जीरो, डिफरेंट डिफरेंट u था, तो u बाई जी। मैं आपसे पूछूं बेटा bd डिस्टेंस क्या होगी, तो b से d की डिस्टेंस v1 स्क्वायर बाय 2g। मैं आपसे पूछूं cd डिस्टेंस क्या होगी, v2 स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, ये पॉइंट b है ना बेटा, तो ये पॉइंट भी b है, ये पॉइंट C है तो ये पॉइंट भी C है, और ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A है। क्योंकि सोच के देखो, ये एक ही पॉइंट है, मैंने कहा ना एक ही लाइन पे पूरी जर्नी होती है। अपन ने बनाया दो जगह है, तो ये C पॉइंट पे ऊपर जा रहा होगा तो घूम के वापस C पॉइंट से नीचे जा रहा होगा, तो C से D की डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, जरा सोच के देखिए, आपको अगर टॉप पॉइंट से मैंने हर पॉइंट की डिस्टेंस बता दी, तो क्या आप यहाँ से बेटा AB डिस्टेंस भी बता सकते हो, AB। सब लॉजिक है, याद कुछ भी नहीं करना। देखो, याद मैंने सिर्फ दो चीजें करवाई हैं कि टाइम को u बाई जी लिख सकते हैं, और हाइट को, जमीन से हॉरिजॉन्टल लेवल से हाइट को u स्क्वायर बाय 2g लिख सकते हैं। और मैंने कहा इसको जमीन ना याद रख के कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो, कि जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर फेंकेंगे
वहां से ऊपर जाने का टाइम u/g होता है और वहां से ऊपर की डिस्टेंस मैक्सिमम u²/2g। अब देखना, आपसे कोई ए बी डिस्टेंस पूछे तो ए बी डिस्टेंस कैसे बताओगे? ए डी माइनस बी डी। क्या आपको ए डी बी डी दोनों पता है? बिल्कुल पता है। कोई आपको कल से बी सी डिस्टेंस पूछे तो कैसे बताओगे बी सी डिस्टेंस? बी डी माइनस सी डी। इन पे बेस ऐसा कोई बहुत क्वेश्चन नहीं बनते, बट ये चीज ना दिमाग में रहनी चाहिए कि ये सारे डिस्टेंसेस कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं। और ये मोशन सिमेट्रिक होती है, मतलब अपन ए से डी सॉल्व करें या डी से ए सॉल्व करें, एक ही बात है। मतलब अगर कल को एक पार्टिकल को यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगेगा तो यहां से यहां आने में भी 1 सेकंड लगेगा। अगर एक पार्टिकल को यहां से यहां आने में 0.5 सेकंड लगेगा तो यहां से यहां आने में 0.5 सेकंड। अगर एक पार्टिकल को यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगेगा तो यहां से यहां जाने में 10 सेकंड ही लगेगा, है ना। ये डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस 15 मीटर है तो ये डिस्टेंस 15 मीटर है। ऐसे ये मोशन पूरी की पूरी कैसी होती है? लेवल पे पार्टिकल 2 बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, स्पीड सेम होती है, डायरेक्शन अलग अलग, यहाँ v1 यहाँ v2, बस एक टॉप पॉइंट वाली वेलोसिटी एक बार मिलती है 0, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल के अकॉर्डिंग दिस मोशन इज सिमेट्रिक। जल्दी से नोट कीजिए और कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, चलिए। तो ग्राउंड टू ग्राउंड हो गए, बाकी सवाल आपको खुद से सोचना है और खुद से करना है, मतलब इससे ज्यादा कुछ थ्योरी होती नहीं है, मैंने बहुत ही बता दिया, इतना वैसे नहीं बताना चाहिए। अगला, पहले वापस मैं एक बार सवाल दे रहा हूँ, फिर इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझाऊंगा क्योंकि ये कैसे बहुत काम आता है। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड। जब भी ड्रॉप लिखा हुआ है तो ड्रॉप करने का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 एक बार लिख रहा हूं, आगे से नहीं लिखूंगा ड्रॉप का मतलब, है ना। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, ball was dropped from a height 20 meter above the surface. Find its speed when it hits the ground, hits the surface. Time after which it will hit the surface. और एक क्वेश्चन और है, height of ball from ground when time was half of time in part 2. A ball was dropped, initial velocity 0 from a height of 20 meter above the surface. 20 मीटर ऊंचाई से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, जब ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन, कितने समय बाद ग्राउंड से टकराएगा। और तीसरा, जब ये ग्राउंड से टकराने के आधे टाइम पे है, आधे टाइम पे, उस टाइम इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी। सॉल्व कीजिए, तीनों के आंसर लिख के बताइए। बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है और सॉल्व करनी है। चलो देखते हैं, पहले तो फर्स्ट दोनों पार्ट सीख लेते हैं कि 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है तो कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा और कितने टाइम के बाद हिट करेगा। देखो मेरी बात सुनना, वैसे तो इस क्वेश्चन में भी ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव मान सकता हूँ, बिल्कुल बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं आराम से।
बट मुझे क्या दिख रहा है कि पूरी जर्नी ही डाउनवर्ड हो रही है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, वहां से पार्टिकल नीचे ही तो जाएगा। तो क्या मानना आसान है, तो मान लेते हैं नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव। क्या इसका उल्टा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, सारे आंसर नेगेटिव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूँ माइनस साइन से बच जाओ, है ना। बिल्कुल अपन नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव जैसे मानते थे वैसे मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें अपन को बहुत सारे माइनस के साइन मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस वहां माइनस का मतलब समझना पड़ेगा कि डाउनवर्ड है। तो मुझे ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि मुझे ऐसा दिखा कि जर्नी पूरी की पूरी डाउनवर्ड हो रही है। मान लिया नीचे की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। अच्छा, ड्रॉप किया है और यहां से जमीन तक पहुंचा है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट इज +20। +20 क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है, यही आपने नीचे नेगेटिव माना होता तो -20 लिखते। एक्सेलरेशन तो नीचे होता ही है, मतलब एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, +g इस बार। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकंड। तो अपने को बताना है कि यहाँ जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी और ये टाइम क्या होगा। तो बिल्कुल दो घटिया सी इक्वेशन लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नहीं लिख सकते क्योंकि टी नहीं पता है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन से आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि दो दो अननोन है। ठीक है, पहला लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर इज 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये जमीन को हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी 20, और नीचे की तरफ है मतलब +20। दूसरा पूछा है टाइम क्या होगा, है ना। टाइम क्या होगा, तो टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, या आपने v निकाल लिया है तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लिख सकते हो। दोनों से कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें t वाले में क्वाड्रेटिक बनने लगेगी और इसमें सीधा। तो v यहाँ पे 20 +20 क्योंकि नीचे जा रहा है इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे वो जमीन को हिट करेगा। अब एक तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले तो ग्राउंड से हाइट पूछी है व्हेन इट वाज टाइम हाफ टाइम मतलब t इक्वल टू 1 पे। तो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन लगा देते हैं t इक्वल टू 1 तक, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, है ना। क्योंकि कौन से टाइम पे पूछा है, आधे टाइम पे। ये आया 5 मीटर, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट +5 आया मतलब यहां से 5 मीटर नीचे पार्टिकल यहाँ है कहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मतलब हमसे क्या पूछा गया है बेटा, ये हाइट। तो टोटल हाइट थी 20 मीटर, 5 मीटर नीचे आया तो आंसर क्या होगा 15 मीटर। तो जो स्मॉल एच आएगा वो आएगा 20 माइनस 5 मतलब 15। इस चीज को ध्यान से पढ़ना होता है कि अपने से हाइट टॉप पॉइंट से पूछी जाती है या ग्राउंड से पूछी जाती है। कई बार टॉप पॉइंट से डिस्टेंस पूछ लेते हैं तो आंसर 5 देते हैं, कई बार ग्राउंड से हाइट पूछते हैं तो आंसर 15 देंगे। जल्दी से नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन भी कह सकते हो या कंसेप्ट भी कह सकते हो। A particle is dropped from a height capital H above the surface, above the horizontal ground. सरफेस एक ही बात है, above the horizontal ground. Particle is dropped from a height h above the horizontal ground. पहला क्वेश्चन, find its time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर में ये जमीन पे पहुंचेगा, find its time of flight.
Second question, find its speed when it strikes the ground. When it strikes the ground. और फिर थर्ड क्वेश्चन है, find its displacement from dropping point after time t. किसी भी जनरल टाइम t के बाद इसका ड्रॉपिंग पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछी है, और जब जमीन पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ये बातें आपसे पूछी है ना। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये हाइट आपको h दे रखी है। तो ये यहां से नीचे आएगा और जमीन को कहीं हिट करेगा, किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ। h हाइट से ड्रॉप करते हैं, किसी v स्पीड से हिट करेगा। तो आपसे पूछा है कि अगर t इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया है तो कितने टाइम पे हिट करेगा। तो उसको मैं t इक्वल टू कैपिटल T लिख रहा हूँ। ठीक, वापस आप सोच के देखो, पूरी कहानी ही नीचे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है, सब कुछ नीचे हुआ है। तो मैं इजी के लिए नीचे पॉजिटिव मान लेता हूँ, ऊपर नेगेटिव। उल्टा मान सकते हैं, बिल्कुल, बार बार ये बात नहीं बताऊंगा। देख लेते हैं, पहला सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पूछा है, तो पहले के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, कितना h, उस पॉइंट से h नीचे आया है, u 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन इज प्लस g इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। तो यहां से t कितना आ गया, 2h अपॉन g का अंडर रूट। कितना आ गया, 2h अपॉन g का अंडर रूट। इसको ऐसे याद मत रखो, इसको कैसे याद रखना है वो बताऊंगा, अपने आप याद रहता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, बताओ कितनी स्पीड से ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वापस u 0 था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसका टॉप पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी जनरल टाइम t के बाद। तो किसी जनरल टाइम t के बाद इसका टॉप पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट तो 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर है। तो सुनो कैसे याद रखना है, किसी भी टी टाइम में, क्योंकि बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो किसी भी टी टाइम पे ये कितना नीचे आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। कितना नीचे आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो कैपिटल टी टाइम में कितना नीचे आएगा, देखो ये भी वही लिखा हुआ है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। भाई पूरा कितना नीचे आना है, कैपिटल टी, सॉरी h कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आता है। बड़ा काम का रहता है, बहुत चीजें को बहुत जगह आसान हो जाएगा। तो कहीं से ड्रॉप करते हैं तो किसी भी कैपिटल टी टाइम में कितना नीचे, किसी भी टी टाइम में कितना नीचे आता है, हाफ जी टी स्क्वायर। और किसी भी h हाइट नीचे आने के बाद, ड्रॉप करने के बाद h हाइट नीचे आके इसकी स्पीड क्या हो जाती है, रूट टू टी एच। तो ये इस फॉर्म में बहुत सिंपल रहता है, जल्दी से नोट कीजिए। अब अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, a particle is dropped from a height
above the surface. A particle is dropped from a height from a height h1 लिख लेते हैं. A particle is dropped from a height h1 above the surface. Another particle is dropped from a height h2 above the surface. Two seconds after first particle. 2 seconds after dropping first particle. And another particle is dropped from a height h2 above the surface 2 seconds after dropping first particle, and both reach surface simultaneously, 5 seconds after dropping first particle. After dropping first particle, find h1 minus h2. और g आपको यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A particle is dropped from a height h1 above the surface. Another particle is dropped from a height h2 above the surface 2 seconds after dropping the first particle, and both reach the surface simultaneously 5 seconds after dropping the first particle. Find h1 minus h2. बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. देखो चलो फिर तो क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है. एक को पहले ड्रॉप हुआ है. पहले पार्टिकल के ड्रॉप होने के 5 सेकंड के बाद दोनों जमीन पे पहुंच रहे हैं, है ना. तो अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊं तो आप सोचिए, देखो ये जमीन है, ये पहला पार्टिकल है, ये t इक्वल टू 0. ये जमीन पे पहुंच गया कब? 5 सेकंड के बाद. ये कितनी हाइट? h1. और दूसरा पार्टिकल है ना, वो कुछ देर बाद ड्रॉप हुआ होगा कहीं नीचे से. ऑब्वियस सी बात है. ये h2 हाइट से ड्रॉप हुआ है कब? t इक्वल टू 2 सेकंड पे. और ये भी कब पहुंचा? t इक्वल टू 5 सेकंड पे. तो बेटा ट्रेवल टाइम निकाल सकते हो क्या? इसका ट्रेवल टाइम कितना है? 5 सेकंड. और दूसरे का ट्रेवल टाइम कितना है? 3 सेकंड. हाँ देश सही है. दूसरे का ट्रेवल टाइम कितना है? 3 सेकंड. ये सोचो ना, दोनों ड्रॉप ही हुए हैं, दोनों के लिए u इक्वल टू 0 है. इसका ट्रेवल टाइम 5 सेकंड है, इसका ट्रेवल टाइम 3 सेकंड. तो ये 5 सेकंड में h1 नीचे आया, वो 3 सेकंड में h2 नीचे आया. तो मैं लिख रहा हूँ h1 इज इक्वल टू हाफ g. कितनी देर चला? 5 सेकंड. 5 स्क्वायर. h2 इक्वल टू हाफ g. कितनी चला? 3 सेकंड. अपने से क्या पूछा? h1 माइनस h2 इक्वल टू हाफ g. 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. हो गया क्वेश्चन खत्म. 5 बचा बाहर, अंदर बचा 25 माइनस 9, 80 मीटर. ये रहा आंसर. पहला वाला आप h1 h2 सेपरेटली भी निकाल सकते हो. h1 सॉल्व करके आएगा 125 मीटर, h2 सॉल्व करके आएगा 45 मीटर. भाई पहला वाला पार्टिकल 5 सेकंड में नीचे आया, तो उसकी हाइट को क्या लिखेंगे? कितना नीचे आया होगा? हाफ जी 5 स्क्वायर. दूसरा वाला पार्टिकल 3 सेकंड में नीचे आया, कितना लिखेंगे? हाफ जी 3 स्क्वायर. तो पहली डिस्टेंस 125 आ गई, दूसरी 45 आ गई, तो उनके बीच का हाइट डिफरेंस कितना आ गया? 80 मीटर. पता नहीं बाकी लोग बाकी आंसर कैसे लाए थे. जल्दी लिखिए. हाँ, अवधेश और जोई के आंसर सही आ गए. हाँ अरे समझ गया मैं. लिखिए फटाफट, 30 सेकंड दे रहा हूं. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्टिकल
is dropped from height to reach the ground in t seconds. Find the time when it will be at midway of its journey. Find the time at which it will be at the midway of its journey. अपनी जर्नी के मिडवे पे हो, टी टाइम में ग्राउंड पे पहुंच सकता है। और मैं इसके ऑप्शंस लिख दे रहा हूं, t/2, t/√2, t/4, t/2। इन चारों में से कौन से आंसर पे वो बीच में होगा? Find the time at which he will be at the midway of his journey. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। h हाइट से ड्रॉप किया है, वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। h हाइट से ड्रॉप किया है मान लेते हैं, तो यहाँ t इक्वल टू 0 था, तो t इक्वल टू t पे पहुंचा है। तो आपसे पूछा है कि भाई ये h/2 पे कितने टाइम पे होगा? जब ये h/2 पे होगा तब टाइम क्या होगा? तो मैं क्या लिखूंगा, देखो फर्स्ट के लिख रहा हूँ h इक्वल टू हाफ GT²। फर्स्ट के लिखूंगा h हाइट नीचे आ रहा है t टाइम में, तो h इक्वल टू हाफ GT²। तो दूसरे के लिए क्या लिखूंगा, h/2 कितने टाइम में नीचे आएगा, तो हाफ g स्मॉल t²। ये पहले के लिए, दूसरे के लिए डिवाइड कर लो, तो 2 इज इक्वल टू t/t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल t कितना आ गया, t/√2। स्मॉल t कितना आ गया, t/√2। हो गया था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि h हाइट नीचे आया कैपिटल T टाइम में, तो h इक्वल टू हाफ GT²। h/2 हाइट नीचे आया स्मॉल t में, तो h/2 इक्वल टू स्मॉल हाफ GT²। बस दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। जल्दी लिख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ए पार्टिकल इज dropped from a tower such that distance traveled by it in first 3 seconds is equal to distance traveled in last second, equal to distance traveled in last second of its journey। क्या लिखा हुआ है, a particle is dropped from a tower so that distance traveled by it in first 3 seconds is equal to distance traveled by it in last second of its journey। Find height of the tower। Find height of the tower। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। हाइट मीटर में बतानी है, G10 लेना है, ऑब्वियस सी बात है।
हाइट बताइए। देखो फटाफट, मान लेते हैं n सेकेंड कोई लास्ट सेकेंड था, मुझे नहीं पता कब जर्नी खत्म हुई, तो मान लेते हैं लेट nth सेकेंड, तो n की वैल्यू को 10 आ गई, तो 10वां सेकेंड आखिरी सेकेंड था, वॉज लास्ट सेकेंड। तो ये जो कहानी लिखी हुई है ना, वो क्या लिखी हुई है, हाफ इंटू जी इंटू 3 स्क्वायर, ये लिखी पहले 3 सेकेंड की डिस्टेंस इक्वल टू आखिरी सेकेंड की, u तो 0 है, 0 प्लस n बाई 2, सॉरी g बाई 2, u प्लस a बाई 2, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये लिखा फर्स्ट 3 सेकेंड की डिस्टेंस, ये लिखा n सेकेंड की डिस्टेंस, g बाई 2 कैंसिल हो गया भैया, 9 is equal to 2n minus 1, so n is equal to 5 सेकेंड, है ना, मतलब वो 5 सेकेंड में जमीन पे पहुंचा। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है कि स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो 5th सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड, मतलब जमीन पे पहुंचने का टाइम कितना है, 5 सेकेंड, 5th सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। तो हाइट क्या लिखोगे, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 5 स्क्वायर, हाफ नहीं 10, हाफ इंटू तो 125 मीटर, कितना आ गया ये सॉल्व होके, 125 मीटर, बस इतना सवाल था, 125 मीटर। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। एग्जाम में एक ही टाइम होता है बेटा, एग्जाम में ना एक ही टाइम मिलता है, सही था थोड़ा सेकेंड टाइम है, बट एग्जाम में वो एक ही मौका मिलता है, दूसरे टाइम अगले साल मिलता है। एग्जाम में कोई कहने को बैठा नहीं रहेगा कि इस बार गलत है, कोई और करो सही तो। आंसर आंसर की जो होती है एग्जामिनेशन हॉल के बाद बाहर निकल के पता चलती है। चलो, अच्छा इसको ना कई बार एक तरीके से और सोचते हैं, है ना? देखना, पहले 3 सेकेंड की डिस्टेंस तो अपन जानते हैं ना, देखो ये ड्रॉप किया गया है ना, देखो इसको ड्रॉप्ड है, तो अपन ड्रॉप वाले में निकालें, तो फर्स्ट सेकेंड की डिस्टेंस क्या आएगी, फर्स्ट सेकेंड की, तो हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर, 5 मीटर। सेकेंड सेकेंड की डिस्टेंस आप जानते हो रेशियो 1:3:5 आएगा, तो सेकेंड सेकेंड में चला 15 मीटर। थर्ड सेकेंड की डिस्टेंस ये कितनी आएगी, 25 मीटर, क्योंकि रेशियो क्या आता है बेटा, 1:3:5:7, सो ऑन, ये रेशियो आता है ना। तो अगर मैं लिखूंगा ना इक्वल इंटरवल्स को, तो ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू 1 था, ये t इक्वल टू 2 था, ये t इक्वल टू 3 था, ये t इक्वल टू 4 था, ये t इक्वल टू 5 था, ऐसा कुछ, है ना। ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये डिस्टेंस है 15 मीटर, ये डिस्टेंस है 25 मीटर, अगली डिस्टेंस आएगी 35 मीटर, अगली डिस्टेंस आएगी 45 मीटर, ऐसे ये हर एक एक सेकेंड के इंटरवल की डिस्टेंस है। ये फर्स्ट सेकेंड की, ये सेकेंड सेकेंड की, ये थर्ड सेकेंड की, ये फोर्थ सेकेंड की, ये फिफ्थ सेकेंड की। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट 3 सेकेंड की डिस्टेंस लास्ट सेकेंड के इक्वल है, ये रही फर्स्ट 3 सेकेंड की टोटल डिस्टेंस, कितनी आई, 45। देखो ये 45 इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब फिफ्थ सेकेंड इज द लास्ट सेकेंड, है ना। अब आप कहोगे सर ये फिफ्थ में दिख गया, हो सकता है 8वें पे आता, बिल्कुल उतना आगे तक जाने के लिए तो अपन ने ये सीख ही लिया ना, बट कई बार ये सीधा यहीं दिख जाता है कि साफ साफ यही मालूम चल रहा है कि ये कौन से इंटरवल की बात हो रही है, तो ये रेशियो उस केस में बहुत काम आ जाता है, 1:3:5:7, मतलब पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35, पांचवें सेकंड में 45, ऐसा गैलीलियोस रेशियो से अपन ये डिस्टेंसेस ऐसे मार्क करके लिख सकते हैं। तो कई बार ये अप्रोच भी काम आ जाती है, साफ साफ दिख रहा होता है कि वो 45 ऊपर है, तो नीचे का 45 है, फोर्थ से फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस, सो दिस इज द लास्ट सेकंड।
एज पर क्वेश्चन दिस इज द लास्ट सेकंड, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ऊपर के 3 डिस्टेंस के सम के इक्वल है, बस, है ना। जल्दी नोट कीजिए, फिर एक टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर क्लास खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा कि 2 तरीकों से, आपको समझ में आएगा कि कई बार ट्रिक कितनी काम आती है। देयर इज अ टैप, मतलब नल, at a height of from the ground। अच्छा, इसको 12.5 भी मत लिखो बेटा, वेरिएबल की टर्म में कर लो। There is a tap at a height of h from the ground. Water drops are falling at regular intervals of time. At regular interval of time, water drops are falling at regular interval of time from the tap। वो इंटरवल नहीं दे रखा है, बस ये पता है कि 2 ड्रॉप के बीच का टाइम कांस्टेंट है। It is observed that when fourth drop is coming out, it is observed that when fourth drop is coming out, first drop just reach the ground, just reach the ground। क्या कहा गया है कि एक टैप है कुछ हाइट h पे, उससे रेगुलर इंटरवल पे पानी निकल रहा है, ड्रॉप वाइज, है ना। ऐसा देखा जाता है कि जब फोर्थ ड्रॉप निकलने वाली है टैप से, तो फर्स्ट ड्रॉप जस्ट ग्राउंड पे पहुंची है। तो आपसे पूछा है फाइंड height of second and third drop from ground at this instant। इस इंस्टेंट पे सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट क्या होगी, है? तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ना। मैं इसको गैलीलियोस रेशियो से ही सॉल्व करके बताता हूँ कितना इजीली हो जाता है, अदरवाइज इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो, पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो डायग्राम में ये टैप है ना, और ये ग्राउंड है। एक ड्रॉप यहाँ है, एक ड्रॉप यहाँ है, एक ड्रॉप यहाँ है, और एक ड्रॉप जस्ट पहुंच गई। जो पहुंच गई ये ड्रॉप नंबर 1 है, ये ड्रॉप नंबर 2 है, ये ड्रॉप नंबर 3 है, ये ड्रॉप नंबर 4। ये सारे ड्रॉप है। ये ड्रॉप निकली होगी t इक्वल टू 0 पे। ये मान लेते हैं रेगुलर इंटरवल t है। लेट रेगुलर इंटरवल इज कैपिटल T। कुछ t का रेगुलर इंटरवल है 2 ड्रॉप के बीच में, है ना। तो आप सोच के देखो, फर्स्ट ड्रॉप निकली होगी, उसके t टाइम बाद सेकेंड ड्रॉप निकली होगी, उसके t टाइम बाद थर्ड ड्रॉप निकली होगी, और उसके t टाइम बाद फोर्थ ड्रॉप निकली होगी। मतलब इनसे इनके बीच का मैं पूछूं कि ये ड्रॉप कब निकली होगी, तो t इक्वल टू 0 पे। ये ड्रॉप कब निकली होगी, t इक्वल टू t पे। ये ड्रॉप कब निकली होगी, t इक्वल टू 2t पे। ये ड्रॉप कब निकली होगी, t इक्वल टू 3t पे। ये कौन सा टाइम है, टाइम व्हेन ड्रॉप केम आउट, जब वो ड्रॉप निकली तब, उसका टाइम है ना। अब आप सोच के देखिए, अगर मुझे गैलीलियोस रेशियो नहीं पता होता तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। पहले वो अप्रोच बताता हूँ कि आप कहते हैं कि सर ये जो ड्रॉप है ना 1 वाली, ये निकली थी t इक्वल टू 0 पे, और ये जमीन पे पहुंची है t इक्वल टू 3t पे, क्योंकि आपसे कहा गया है कि जब थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप निकल रही है तो फर्स्ट ड्रॉप पहुंच रही है। तो फोर्थ ड्रॉप के निकलने का टाइम क्या है, t इक्वल टू 3t। तो
तो आप कहोगे फर्स्ट ड्रॉप के लिए ट्रेवल टाइम कितना है, कितने टाइम तक नीचे आया भैया, 3t। कितने टाइम तक नीचे आया, 3t, वेयर t इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉप्स। तो आप लिखोगे कि h हाइट नीचे आया, h इक्वल टू हाफ g 3t स्क्वायर। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिलेगी या t स्क्वायर मिलेगा, कितना मिलेगा, 2h अपॉन 9g, ये t स्क्वायर आया। अब आप बोलोगे कि सेकेंड ड्रॉप कितना नीचे आया, तो आप कहोगे कि सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सेकेंड ड्रॉप निकला कब है, t इक्वल टू टी पे, और अभी टाइम कितना हो रहा है, t इक्वल टू 2t। तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, हाफ g, कितनी देर चला, 2t, कितना आ गया, 4t स्क्वायर g बाई 2, टी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो ये आ गया 4g बाई 2 इंटू 2h बाय 9g, ये आएगा बेटा यहाँ से 4h बाय 9। ऐसे आप थर्ड ड्रॉप का भी निकाल सकते हैं, ऐसे करके एक मेथड तो ये रहा। अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन क्या कहेंगे सुनो, अपन कहेंगे कि ये सब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे निकल रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक का आने का टाइम कितना है, t, यहां से यहां का टाइम कितना है, t, यहां से यहां के आने का टाइम कितना है, t। तो हम जानते हैं कि रेगुलर इंटरवल में जो डिस्टेंसेस होती है ना, वो 1:3:5:7 के रेशियो में होती है। तो मैं कहूंगा बेटा ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस 3x होगी और ये डिस्टेंस 5x। ये रेगुलर टाइम इंटरवल के डिस्टेंस है, तो ये 1:3:5:7:9 के रेशियो में होगी। तो ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड मैंने सिंपली क्या कहा कि ये डिस्टेंसेस x, 3x और 5x का सम होंगे। तो आप कहोगे कि जो टोटल डिस्टेंस है h, दैट विल बी x प्लस 3x प्लस 5x, इट इज 9x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आपके पास h बाई 9, ये x आ गया। अब आपसे क्या क्या पूछा है कि थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट। तो बेटा ग्राउंड से हाइट, ये रहा ग्राउंड, ये है अपना सेकेंड ड्रॉप, ये है अपना थर्ड ड्रॉप। तो हाइट ऑफ सेकेंड ड्रॉप डायग्राम से देखो 5x है, कितना आया 5h बाई 9। ये कुछ लफड़ा किया मैंने इधर। हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप ये कितना आएगा, जमीन से ऊंचाई 8x, ये कितना आ गया 8h बाई 9। नहीं लफड़ा नहीं किया, ये डिस्प्लेसमेंट आया है टॉप पॉइंट से, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट h माइनस 4h बाई 9, तो कितना आया 5h बाई 9। ये डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप, है ना। तो आप अगर पहले मेथड से करो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये बहुत मेहनत लगती है। दूसरे क्वेश्चन से आप इसको सिंपली कर सकते हो। पहले में क्या किया ना, आपने को ट्रेवल टाइम पता था तो मैंने टोटल निकाला, फिर उसको ऐसा सॉल्व किया, फिर हर ड्रॉप के लिए ऊपर से हाइट निकालेंगे, फिर नीचे से उसको माइनस करेंगे, बहुत लफड़े हैं। गैलीलियो रेशियो के मेथड से करें तो अपने को पता है कि ये डिस्टेंसेस x, 3x, 5x होंगे, तीन इंटरवल थे तो ऐसे 3x, टोटल डिस्टेंस h दे रखी है तो इनका सम h आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब अपने से क्या पूछा है कि सेकेंड ड्रॉप की हाइट, साफ साफ डायग्राम से ही दिख रहा है सेकेंड ड्रॉप की हाइट जमीन से 5x है, तो आंसर है 5x। थर्ड ड्रॉप की हाइट, थर्ड ड्रॉप की हाइट जमीन से 8x है, तो आंसर है 8x सीधा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कई बार इस रेशियो का बहुत फायदा हो जाता है। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए।